हम यहाँ गुल्स स्टूडियो एंड गुल्स एज थर्ड एक्सीलेंस अवार्ड स्टाफ एंड फैमिली गेट टुगेदर में जमा हुए हैं। अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है कि जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो इसे खामोशी के साथ समाअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब अशरफ मुग़ल साहब आया से मुनव्वर फरमाएँ। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी ज़िलालिन व وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم। रब्बुल आलमीन की सना के बाद उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया नात पेश करने के लिए मैं दावत दूँगा जनाब ऐसे शाहिद साहब को। शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि। कोई मिसल मुस्तफ़ा का, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा। कोई मिसल मुस्तफ़ा का, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा। किसी और का ये रुतबा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा। कोई मिसल मुस्तफ़ा का, किसी वहम ने सदा दी, कोई आप साममासिल। किसी वहम ने सदा दी, कोई आप साममासिल। तो यकीन पुकार उठा सल्लल्लाह, तो यकीन पुकार उठा। कभी था न है न होगा। कोई मिसल मुस्तफ़ा का, उन्हें खल्क कर के नाज़ा हुआ खुद ही दस्ते कुदरत। उन्हें खल्क कर के नाज़ा हुआ खुद ही दस्ते कुदरत। कोई शाहकार ऐसा, कोई शाहकार ऐसा कभी था न है न होगा। कोई मिसल मुस्तफ़ा का, उन्हें खल्क कर के नाज़ा हुआ खुद ही दस्ते कुदरत। कोई शाहकार ऐसा कभी था न है न होगा। कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा। सुभान अल्लाह। ये थे शाहिद साहब जो रिसालत माआब की खिदमत में नजराने गुलहाय अकीदत पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को गुल्ज़ स्टूडियो और गुल्ज़ एज की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और इस तकरीब को पुरवकार बनाया। जैसा कि आपको मालूम है कि गुल्ज़ स्टूडियो और गुल्ज़ एज हर साल अपनी तमाम स्टाफ की हौसला अफजाई और हिम्मत बढ़ाने के लिए गेट टुगेदर का इनेकाद करती है।
पिछले साल अगस्त 2004 में हमने गुल्स स्टूडियो सेकंड एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड स्टाफ एंड फैमिली गेट टुगेदर मनाया था और अल्लाह ताला के फजल करम से आज उस सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम गुल्स स्टूडियो एंड गुल्स एज थर्ड एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड एंड स्टाफ फैमिली गेट टुगेदर 2005 हम मना रहे हैं। इस तकरीब में टीम की हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट्स, इनामात, अवार्ड्स और कैश इनामात दिए जाएंगे। गुल्स स्टूडियो और गुल्स एज की टीमें पूरे साल अपने तमाम प्रोजेक्ट्स में दिन रात मेहनत करती हैं। उनकी उस मेहनत को, उनकी उस कारकर्दगी को पूरा साल जांचा जाता है, उसको सामने रखा जाता है और फिर बाकायदा तौर पर पिछले साल की तरह इस साल हमने उस कारकर्दगी की बुनियाद पर उनके लिए मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स तैयार किए हैं जो कि आज के प्रोग्राम में उन्हें दिए जाएंगे। साथ ही साथ वो तमाम टीम मेंबर्स अपने अपने उन तजर्बात को, अपनी अपनी उस कारकर्दगी को, उन वाक़यात को भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे जो कि पूरा साल में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में उनको पेश आते हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी हमने अपने स्टाफ मेंबर्स की फैमिलीज़ को भी इनवाइट किया है और क्योंकि हमारे जितनी भी टीमें हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनकी कारकर्दगी में उनकी फैमिलीज़ की सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उनकी फैमिलीज़ की सपोर्ट की वजह से ये मुमकिन होता है कि वो एक इंतहाई मुश्किल जॉब परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हम उनकी तमाम फैमिलीज़ के मशकूर हैं। अब हम अपने पहले सेशन का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम गुल्स स्टूडियो के स्टाफ और प्रोडक्शन टीमों को उनकी कारकर्दगी के अवार्ड्स देंगे। अभी चूँकि बराबर की मस्जिद में नमाज का वक्फा है, इसलिए थोड़ी देर हम इस प्रोग्राम को रोकते हैं और फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। पहले मैं म्यूज़िक पल्स के लोग दोस्तों को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। मैं दोबारा तमाम दोस्तों, साथियों और उनकी फैमिलीज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज वो अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए यहाँ जमा हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस तकरीब में अपने आप को गुल्स स्टूडियो का एक हिस्सा ही तस्वुर करेंगे। आज की इस तकरीब में हमने बच्चों की दिलचस्पी के लिए भी कुछ आइटम्स रखे हैं। बच्चों से इस दौरान हम कुछ सवालात भी करेंगे और जो बच्चे दुरुस्त जवाब देंगे उन्हें भी गिफ्ट दिया जाएगा। आपके कारनामों के बारे में बताएंगे। अब सबसे पहले मैं जनाब इरशाद साहब को स्टेज पर आने की दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमारी गुल्स स्टूडियो की टीमों को अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करें। इरशाद साहब। सुकरात ने कहा था कि तख्लीक का वस्फ और फनकाराना सलाहियतें कुदरत की वो अता हैं जो कि इंसान के जीन में होती हैं। इस वक्त मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ वो एक ऐसी ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं कि तख्लीक का फ़न जिनके जीन के अंदर है। ये नौजवान अपने मुख्तलिफ आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुज़ाहरा कर चुके हैं। मैं दावत देता हूं गुल्स स्टूडियो के इंटीरियर डिज़ाइनर और इंटीरियर प्रोजेक्ट मैनेजर जनाब जुल्फ़िकार मुग़ल साहब को। जनाब जुल्फ़िकार मुग़ल साहब। पहले तो मैं जुल्फ़िकार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ हमें अपने प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ कुछ बताएं। आज तक उन्होंने गुल्स स्टूडियो में और गुल्स एज में जो भी आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। काम तो खैर हम लोग काफ़ी अरसे से कर रहे हैं
लेकिन हमारा जो इंटीरियर का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कम टाइम का है, जिसमें तकरीबन 3-4 से या 4 साल से तकरीबन हम लोग उसको कर रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी इंटीरियर के काम किए हैं। उसका प्रोफाइल बाकायदा हमारा बना हुआ है। हेलो। अच्छा जुल्फ़कार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप जुल्फ़कार मुग़ल साहब के साथ और गुल्ज़ स्टूडियो के आगाज़ से ही हैं, तो अब जबकि माशाल्लाह हमारी गुल्ज़ स्टूडियो एक भरपूर तरीके से तरक्की के ज़ीने तय कर रही है, ऐसे में आपके क्या तासुरात हैं? मेरे इसके लिए ये कमेंट्स हैं कि हमारी इस कंपनी ने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत जल्दी तरक्की की है, और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट जो गेट टुगेदर होगी उसमें आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा कि इस कंपनी ने 1 साल में क्या तरक्की की है, और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा आप लोगों को जो है लोग नज़र आएंगे पहले से, और बाकी आप सब लोगों की दुआएं इसमें शामिल हैं। शुक्रिया जुल्फ़कार साहब। अब मैं इरशाद साहब से गुजारिश करूँगा कि जुल्फ़कार साहब को अवार्ड और सर्टिफिकेट दें। शुक्रिया जुल्फ़कार साहब। सच्ची लगन, मेहनत, ईमानदारी, ये वो औसाफ हैं कि जिस इंसान ने इसको अपना लिया, कामयाबियां उसका मुकद्दर बन गई। मैं आपको गुल्ज़ स्टूडियो फैमिली के एक ऐसे मेंबर से मिलवाने जा रहा हूं जो कि अपनी लगन, मेहनत और ईमानदारी से कुछ ही अरसे में गुल्ज़ फैमिली में एक ज़िम्मेदार और रिलायबल फ़र्द की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। मैं दावत देता हूं गुल्ज़ स्टूडियो के मैनेजर अकाउंट्स जनाब शरीफ हारून साहब को। जनाब शरीफ हारून। शरीफ हारून साहब, आप अकाउंट जैसे शोबे से वाबस्ता हैं, और मैंने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में देखा है कि ये एक ऐसा शोबा है कि इस शोबे के जो हेड होते हैं खुसूसन उनसे तकरीबन हर फर्दी नाला होता है। तो हाँ। आपकी कंपनी में भी क्या ऐसी कोई सूरत हाल होती है? हाँ, हमारी कंपनी में भी इसी तरह की सूरत हाल है कि हम पिछले एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ था ऑफिस के अंदर, उसमें हमारे बॉस ने एक मेरे लिए कमेंट्स दिए थे जो मैं दोहराना चाहूँगा। उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी लोगों को कि हर कंपनी के अंदर, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो या कोई छोटी कंपनी हो, उसमें जो भी अकाउंट्स का काम करने वाला होता है ना, वो सबसे बुरा इंसान होता है। वो बुरा इंसान इस वजह से होता है कि वो मैनेजर के सामने, मैनेजिंग डायरेक्टर के सामने लोगों के बिल्स लेके जाता है कि सर ये पेमेंट करनी है, सर ये पेमेंट करनी है, सर ये पेमेंट करनी है। तो इस वजह से मैनेजिंग डायरेक्टर के सामने जब गुलजार साहब थोड़े से प्रेशर में होते हैं, जाहिर सी बात है इतने काम देख रहे होते हैं, तो वो इस वक्त प्रेशर में होते हैं, तो मैं उस वक्त उनके बाद बिल लेके जाता हूँ, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें उनको बुरी लगती हैं, तो इस वजह से वो भी कुछ थोड़ा सा फील करते होंगे। हेलो। लेकिन वो फॉर द टाइमिंग होती हैं। लेकिन हमें इस कंपनी में एप्रिसिएशन इतना अच्छा मिलता है, इतना ज़्यादा मिलता है कि हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और हम बहुत मेहनत से काम करते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी कंपनी में मैनेजर अकाउंट्स होना और कॉर्पोरेट की चीज़ों को देखना सारा, तो वो कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मैं कोशिश इसी वजह से करता हूँ कि मुझे पूरी सपोर्ट मेरे बॉस की है, वरना मेरे बॉस की सपोर्ट अगर नहीं हो तो मैं ये एक हफ्ते भी जॉब नहीं कर सकता। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है थोड़ा सा कि मुझे इस कंपनी में आए हुए 2 साल हुए हैं। मैं पिछले 2 साल में बहुत, जो गुलजार साहब को मैंने जाना है वो बहुत अच्छे तरीके से जाना है, क्योंकि ज़्यादातर मेरा ऑफिस में बैठना और गुलजार साहब से जितना भी यानी ऑफिस में वक्त गुजारते हैं उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से
विजुलाइज करता हूँ, तो मैंने अब तक ये देखा है कि गुलजार साहब जो हैं वो इस कंपनी के, जाहिर सी बात है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन उनकी जो प्लानिंग्स हैं इस कंपनी को चलाने के हवाले से, वैसे तो अल्लाह ताला ही सारे मामलात का एंड जो होता है, रिज़ल्ट होता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, लेकिन एक इंसान की जो कोशिश होती है ना, वो कोशिश हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर की बहुत अच्छी कोशिश है। वो हमारे छोटे से छोटे इंसान को भी ना अपने लेवल पे सामने यानी बराबर में खड़ा करके फिर उसको देखते हैं। वो किसी को भी नीचे बैठे हुए उसको ये नहीं समझते कि यार वो लेबर है, उसको अपना मुंह का निवाला जो है ना वो अपने उसको देने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर की बहुत अच्छी कहेंगे एक आदत है, एक उन्होंने वो बनाई हुई है, रीत बनाई हुई है। तो अल्लाह ताला इस रीत को कामयाब कायम व दायम रखे और गुलजार साहब को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दें, क्योंकि हमारी इस कंपनी को चलाने में उनका जितना ही हाथ है, इस कंपनी की वजह से कितने लोगों की जाहिर सी बात है रोज़ियाँ चल रही हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि गुलजार साहब जाहिर सी बात है उनके जितनी प्लानिंग्स हैं वो बहुत अच्छी कामयाब हो सकें। बस थैंक यू। ये थे हमारे शरीफ हारून साहब, और मेरा ख्याल है कि शरीफ हारून इस वक्त गुल्स स्टूडियो और गुल्स एज फैमिली के तमाम मेंबर्स की तर्जुमानी कर रहे थे। बिलाशुबा ऐसा ही है। हमारे बड़े गुलजार मुगल साहब, ये उनकी शफ़क़तें हैं, उनकी मोहब्बतें हैं, जिसकी वजह से शरीफ भाई के आपने इतने अच्छे जो है फीलिंग्स उन्होंने अपनी बताई। अब मैं शाहिद भाई कोई सवाल करना चाह रहे हैं शरीफ भाई से, तो मैं उनको कहूँगा कि सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। बड़े अच्छे माशाल्लाह से कमेंट्स दिए, लेकिन एक बात बताएं आप। हाँ। ये जाहिर सी बात पे बड़ा जोर था आपका। जाहिर सी बात पे इस वजह से जोर था कि जो चीज़ जाहिर होगी ना वो लोगों को नजर आएगी। जब कोई चीज़ जाहिर नहीं होगी तो वो नजर कैसे आएगी, लोग उस पर डिस्कस कैसे कर सकेंगे। थैंक यू। मैं शाह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो शरीफ हारून साहब को उनकी कारकर्दगी पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दें। अब मैं मिस मलीहा नूर से गुजारिश करूंगा कि वो इरशाद साहब को गुल्स स्टूडियो गुल्स एज की तरफ से गुलदस्ता पेश करें। ठीक है जाए। अभी आपकी मुलाकात शरीफ हारून साहब से हुई। गुल्स स्टूडियो की तरफ से उन्हें उनकी कारकर्दगी पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, आला कारकर्दगी का सर्टिफिकेट और एक रेफ्रिजरेटर भी उनकी कारकर्दगी पर उन्हें तोहफे में दिया गया है, जो कि वह जाते वक्त अपने साथ ले जाएंगे। दाएं तरफ आप रखे हुए देख रहे हैं, तो इसमें से एक रेफ्रिजरेटर जनाब शरीफ हारून साहब के लिए है। अगला अवार्ड देने के लिए मैं गुल्स स्टूडियो गुल्स एज के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब गुलजार मुगल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब गुलजार मुगल साहब। जब मैं पहली बार गुल्स के दफ्तर आया, तो अगर आप लोगों का वहाँ आना हुआ हो मशरिक सेंटर के ऑफिस में, तो आपने देखा होगा कि हमारा पूरा एक मार्केटिंग का डिपार्ट है। तो वहाँ कॉर्नर की टेबल पर मैंने एक खूबसूरत से नौजवान को देखा जो अपने क्लाइंट से मुस्कुराते हुए डीलिंग कर रहा था और उन्हें डिज़ाइन एलिमेंट पर एक ब्रीफिंग दे रहा था। पहली नज़र में मुझे ऐसा लगा कि ये यूनिवर्सिटी का कोई फ्रेश ग्रेजुएट है और अभी नया नया मार्केटिंग में आया है, लेकिन कुछ ही अरसे में उस नौजवान की मार्केटिंग की सलाहियतें देखकर मैं हैरान रह गया। और इस वक्त मैं उसी नौजवान को यहाँ स्टेज पर आने की दावत दूंगा, जो कि अपनी ज़ात में ख़ुद एक मुकम्मल टीम है
और जिसकी कामयाबी के निशान उसकी रोशन आंखों में नज़र आते हैं। मैं दावत दूंगा गुल्स स्टूडियो के मैनेजर मार्केटिंग जनाब दानिश शबीर साहब को। जनाब दानिश शबीर। मैं दानिश साहब से थोड़ी सी गुफ्तगू भी करना चाहूँगा। मार्केटिंग का काफ़ी एक्सपोजर होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 एग्जिबिट कंपनी के तौर पर काम कर रही है। तो दानिश साहब क्या आप बताना पसंद करेंगे कि जिस वक्त आप पाकिस्तान के तकरीबन तमाम टॉप ब्रांड्स के मैनेजर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओज़ वगैरह से डीलिंग करते हैं, तो इस कम उम्री में ये एक्सपीरियंस करते हुए आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है बिकॉज जब मैं टेली मार्केटिंग करता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं दानिश शबीर बात कर रहा हूँ, मैनेजर मार्केटिंग गुल्स स्टूडियो। तो वो एक इमेजिनेशन करते हैं कि ये पता नहीं बहुत बड़ा कोई इंसान होगा, उसकी एज ज़्यादा होगी। तो जब मैं उनके पास जाता हूँ कि सर दानिश शबीर, अपना कार्ड सामने रखता हूँ तो वो चौंक जाते हैं कि आप हैं दानिश शबीर? मैंने जी सर मैं हूँ दानिश शबीर। तो फिर हमारी गुफ्तगू शुरू होती है, तो इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है क्लाइंट के ऊपर। थैंक यू। अच्छा दानिश, ये भी बताइए कि माशाल्लाह इतने कम अरसे में आपने यहाँ पर मुख्तलिफ जॉब्स परफॉर्म किए और इस वक्त आप एज आ मैनेजर मार्केटिंग अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। तो आपकी ग्रूमिंग में गुल्स स्टूडियो ने किस तरह किरदार अदा किया और यहाँ आपने सबसे ज़्यादा किससे सीखा और क्या सीखा, कुछ वो बताइए। जी बहुत अच्छा सवाल है कि मैंने किससे सीखा। डेफिनेटली मैंने जो सब कुछ सीखा गुलजार साहब से सीखा। बिकॉज जब मैंने ये ज्वाइन किया आज से 3 साल पहले, तो मैं यहाँ पर एक ऑफिस असिस्टेंट आया था। तो मैंने बहुत काम किया, आउटडोर काम करता था, बाइक पे इधर जाता उधर जाता, जिससे मैं थक गया था। मैंने गुलजार साहब के पास अपना रिज़ाइन दिया। मैंने कहा सर ये मैं नहीं कर सकता। तो गुलजार साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया, दानिश अपने में पैशन पैदा करो। मैंने कहा सर बहुत मुश्किल है। तो गुलजार साहब ने हर लम्हे हर वक्त मुझे गाइड किया, दानिश इस तरह करो, दानिश इस तरह करो। तो जो कुछ मैंने आज सीखा और जो कुछ मैं आज हूँ सिर्फ और सिर्फ गुलजार साहब की वजह से हूँ और अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से हूँ। बिलाशुबा दानिश शबीर गुल्स स्टूडियो के लिए एक एसेट की हैसियत रखते हैं और उनकी इन्हीं मेहनतों काविशों के एजाज़ में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब गुलजार मुगल साहब ने इस साल उनकी कारकर्दगी को देखते हुए न सिर्फ ये कि उनको बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया जा रहा है, बल्कि मैनेजर मार्केटिंग जनाब दानिश शबीर के लिए गुल्स स्टूडियो की तरफ से कार का तोहफा भी दिया जा रहा है। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड और आला कारकर्दगी का सर्टिफिकेट मैं दानिश से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि कार का तोहफा मिलने पे वो उनकी क्या फीलिंग्स हैं, कुछ वो। सबसे पहले तो मेरे हाथ कब आ रहे हैं कि मेरे हाथ में कार आ गई। और मतलब मैंने लास्ट ईयर गुलजार साहब से कहा था, जबकि मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी पहली गेट टुगेदर थी तो मुझे 1000 रुपये का अवार्ड दिया गया था। उसके बाद जो सेकंड गेट टुगेदर थी गुलजार साहब ने मुझे बाइक दी। तो और मुझे हमारे गुलजार साहब के मैनेजिंग डायरेक्टर जो शमसी साहब हैं, दुबई में होते हैं इनके पार्टनर, तो उनके हाथ से तोहफा दिया गया। तो मैंने गुलजार साहब से रिक्वेस्ट की सर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जब होगी जब कि मुझे आप जो भी दें अपने हाथ से दें। तो गुलजार साहब ने कहा था नेक्स्ट ईयर आप मेहनत करें, जो दूंगा मैं अपने हाथ से दूंगा। और गुलजार साहब ने मुझे अपने कार अपने हाथ से दी। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे हाथ कब के बारे में बता नहीं सकता। नहीं दानिश, ये आपकी मेहनत और कारकर्दगी के सिले में दिया गया है। और यहाँ मैं ये भी आप तमाम साथी जो इस वक्त गुल्स फैमिली यहाँ बैठी हुई है ये बात बताना चाहूँगा कि ये इस बात की गमाजी करता है कि गुल्स स्टूडियो में हर शख्स को उसकी कारकर्दगी, उसकी मेहनत और उसकी दिन रात की काविशों को भरपूर तरीके से अप्रिशिएट किया जाता है। एक बार दानिश शबीर के लिए भरपूर सी तालियां। शुक्रिया दानिश। आखिर में सबके बाद मैं गुलजार साहब का एक दफ़ा और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। उन्नीस 1940 की दहाई में बरतानिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन गुजरे हैं जिन्हें आयरन किंग कहा जाता था। उनका नाम था पीटर फर्नांडिस।
एक मरतबा पीटर फर्नांडिस साहब से किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि सर आप ये बताइए कि आपकी कामयाबियों का सफ़र किस तरह शुरू हुआ। तो उन्होंने बिला तवक्कुफ़ जवाब दिया कि मैं एक छोटी सी कंपनी में मामूली से क्लर्क की हैसियत से जॉब कर रहा था कि एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे मेरी कुछ मैनेजमेंट की सलाहियतों के हवाले से इंकशाफात किए। उसने कहा कि तुम में कुछ ये सलाहियतें भी मौजूद हैं जिनका मुझे इल्म नहीं था। बस जिस दिन से मैंने अपनी उन सलाहियतों के मुतालिक जाना और उनको इन्हेंस करने की कोशिश शुरू की, उस दिन से मेरी कामयाबियों का सफ़र शुरू हो गया। तो जनाब, इस वक्त मैं आपको गुल्स स्टूडियो की एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिनकी मिसाल भी मिस्टर पीटर फर्नांडिस जैसी ही है कि वो एक दूसरी फील्ड में अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे कि उनके एक जहांदीदा दोस्त ने, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने उनकी कुछ पोशीदा सलाहियतों के हवाले से उन्हें बताया और उन्हें एक नई राह दिखाई। शाहिद साहब ने हिम्मत की और उस राह पर चल पड़े। और आज जबकि हमारी तीसरी गेट टुगेदर हो रही है, शाहिद साहब ने अपनी उन सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया है कि गुल्स स्टूडियो अब पहले से ज़्यादा एतमाद के साथ मुश्किल टास्क पूरे करती है और बिलाशुबा इसमें शाहिद साहब की काविशों का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो स्टेज पर आने की दावत दूंगा जनाब ऐसे शाहिद साहब को। ऐसे शाहिद गुल्स स्टूडियो में मैनेजर क्लाइंट सर्विस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शाहिद साहब के मुतालिक मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि शाहिद साहब गुलजार मुगल साहब के बचपन के दोस्त हैं। दोनों ने बहुत से सर्द व गर्म ज़माने के बहुत सारे मसाइब, बहुत सारी खुशियां साथ देखी हैं। तो मैं शाहिद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जब अल्हम्दुलिल्लाह गुल स्टूडियो तरक्की के जीने तय कर रही है, तो ऐसे में उन सारी चीज़ों को अगर आप रिवाइज़ करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो तमाम हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मैं मुबारकबाद पेश करूंगा गुलजार साहब को, जो कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें तमाम ही गुल्स स्टूडियो और गुल्स एज के अरकान की मेहनत शामिल है। गुलजार साहब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इनका तारुफ बताता हूँ, क्योंकि हम तो बहुत बचपन से साथ हैं। गुलजार साहब की ये दीदा दिलेरी की आदत शुरू से है। मतलब छोटे से जब हुआ करते थे, जब इतना ज़्यादा काम भी नहीं हुआ करता था, इस टाइप की पोजीशन नहीं होती थी तो ये गुलजार साहब जो है, जब 1000 रुपया कमाया करते थे, समझ लीजिए, यूँ समझ लें कि 1000 रुपया इन्होंने कमाया तो 800 रुपये यूँ खर्च कर दिया करते थे। तो मैं इनसे कहता था यार कि थोड़ा ज़रा हाथ हल्का रखा करो, खर्चा बहुत ज़्यादा करते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कहते यार अल्लाह और देगा। तो ये एक इनकी आदत थी जो कि, और फिर इनकी एक आदत और थी कि कंपनीज बहुत बनाते थे, छोटी छोटी कंपनीज, गुलमीज फर्नीचर जी, वो अपना एक कंपनी बनाई लासानी वुड, इस तरह करके। तो मैं कहता था यार एक कंपनी तो चली, अभी उसको पहले उसको तो चलने दो, फिर दूसरी कंपनी की तरफ जाना। तो ये कहते थे यार बस मेरा शौक़ है और ये है वो है, ऐसा करके। तो आज अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि इनकी मेहनत, इनकी चाबुक दस्ती और एक कंसिडरेशन से एक तरफ लगे रहने की वजह से आज ये कंपनी का इमेज आप देख रहे हैं। और गुल्स स्टूडियो इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है। जो मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है, लोगों से मिलता हूँ, जो कमेंट्स लोग हमें यहाँ देते हैं, पाकिस्तान नंबर 1 कंपनी है एग्जीबिशन, एम्बियंस डिज़ाइनिंग में और स्टॉल डिज़ाइनिंग के अंदर। इसमें डिज़ाइनिंग का एलिमेंट हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी हासिल कर रहे हैं। और ये डिज़ाइनिंग सारी की सारी गुलजार साहब खुद करते हैं, ये सबको पता है। तो ये इनकी कंसिडरेशन है और मुस्तकिल मिजाजी है, जिसकी वजह से हम आज इस जगह पर हैं। और इंशाल्लाह ताला इसी मेहनत और लगन के साथ आइंदा आने वाले वक्तों में इससे ज़्यादा आगे नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। और आसिफ भाई माशाल्लाह से कोई अच्छा सा सवाल करना है, ऐसा उल्टा सीधा नहीं करना नहीं, आपने जो कुछ अपने तजर्बात हमें बताए हैं हमारे लिए वही बहुत हैं। अब मैं गुलजार मुगल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह जनाब शाहिद साहब को उनकी आला कारकर्दगी के एतराफ़ के सिले में सर्टिफिकेट अवार्ड दें, और साथ ही गुल्स स्टूडियो की तरफ से जनाब शाहिद साहब को एक रेफ्रिजरेटर भी तोहफे में दिया जा रहा है।
शुक्रिया सर। हीरा जब कान से निकलता है तो शीशे के एक टुकड़े की मानंद होता है, मगर जब एक जोहरी उस शीशे के टुकड़े को तराश खराश कर उसकी पोशीदा सलाहियतों को निखारता है तो उस शीशे के टुकड़े की चमक दमक आँखों को खेरा कर देती है और बिला आखिर हम इस शीशे के टुकड़े को हीरा कहने पर मजबूर हो जाते हैं। तो जनाब, गुल्ज़ स्टूडियो का एक ऐसा ही हीरा कि जिसकी सलाहियतों के जौहर पूरी आबोताब के साथ चमकना शुरू हो चुके हैं, तख्लीकी सलाहियतों का हामिल एक ऐसा नौजवान कि जिसकी चाल ढाल, नशिस्त व बर्खास्त और अंदाज़े गुफ्तगू हर चीज़ बताती है कि वो मुजस्सम फ़नकार है। इस्तकबाल कीजिए गुल्ज़ स्टूडियो के सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर जनाब राव इफ्तिखार अहमद साहब का। ये हैं हमारे सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर जनाब राव इफ्तिखार अहमद साहब। राव साहब कराची स्कूल ऑफ आर्ट के ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा इन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत से ऐसे कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं कि जिसकी बिलाशुबा जिसकी वजह से आज गुल्ज़ स्टूडियो का मार्केट में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से एक बहुत बड़ा शेयर है। मैं इफ्तिखार साहब से कुछ सवालात करना चाहूँगा। वो घबरा रहे हैं लेकिन सवाल कुछ ऐसा नहीं है। इफ्तिखार, आप मुझे ये बताइए कि एग्जिबिट डिज़ाइनिंग में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ क्लाइंट जिन्हें आर्ट की कोई शुद्ध नहीं होती, वो अपनी तजावीज़ लेकर पहुंच जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो जो उनके अंदर आर्ट की सलाहियतें हैं वो भी उस डिज़ाइन में शामिल कर दी जाएँ। तो ऐसे में बहैसियत आर्टिस्ट आप कैसा महसूस करते हैं? आपको कोई इरिटेशन होती है या आप किस किस्म की फीलिंग्स होती हैं उस वक्त जबकि एक नामाकूल सी तजवीज़ आ रही होती है और आप चाह रहे होते हैं कि उसको शामिल किया जाए? तो ऐसे में आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? हेलो। मेरा दिल कर रहा होता कि जो मेरे बराबर में दीवार है उस पर टक्कर मार दूं जोर से। अच्छा, तो आपका दिल कर रहा होता है कि आप दीवार में नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक आर्टिस्ट आदमी को जब एक गैर शायराना गैर फनकाराना किस्म की तजवीज़ दी जाती है तो यकीनन उसकी ऐसी ही फीलिंग होती होगी। अच्छा, आप कुछ बताएंगे कि अब तक आपने अपना सबसे बेस्ट डिज़ाइन क्या, कौन सा एग्जिबिट डिज़ाइन किया या उसमें कौन से ग्राफिक्स आपने डिज़ाइन किए? कुछ बताएंगे। वैसे तो आपने बहुत से अच्छे काम किए हैं। मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मेरा ख्याल है आपका तकरीबन हर काम ही आउटस्टैंडिंग होता है। नहीं, अब मैं जनाब शब्बीर साहब को स्टेज पर आने की दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और जनाब राव इफ्तिखार साहब को अवार्ड और उनका गिफ्ट दें। जनाब शब्बीर साहब। अवार्ड देने के लिए मैं जनाब अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और राव इफ्तिखार साहब को अवार्ड दें। जनाब अब्बास साहब। राव इफ्तिखार साहब को उनकी आला कारकर्दगी के एतराफ़ के सिले के तौर पर सर्टिफिकेट और अवार्ड के अलावा गुल्ज़ स्टूडियो की तरफ से एक रेफ्रिजरेटर भी तोहफे में दिया जा रहा है। शुक्रिया सर, प्लीज़। शुक्रिया इफ्तिखार साहब। बिलाशुबा खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें आगाज़ सफ़र में ही अपनी मंजिल और दुरुस्त राह का इल्म हो जाए।
अब मैं आपको गुल्स फैमिली के एक ऐसे मेंबर से मिलवाने जा रहा हूं कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से उन्हें एक ऐसा रहनुमा मिल गया कि जिसने उन्हें दुरुस्त राह पर गामजन कर दिया। कम उम्री में ही अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा गुल्स स्टूडियो की क्रिएटिव टीम के सरगर्म रुकन 3D ग्राफिक्स में नए जाविये तलाशने वाले जनाब मोहम्मद खलील साहब। मोहम्मद खलील साहब गुल्स स्टूडियो के ग्राफिक्स इंचार्ज हैं। इस्तकबाल कीजिए मोहम्मद खलील साहब। खलील, आप अपने साथियों से अपने तजर्बात शेयर करें कि आपने किस तरीके से यहाँ आगाज़ किया और आज जब कि आप बहैसियत ग्राफिक्स इंचार्ज यहाँ काम कर रहे हैं तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब स्पेशली उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते ही मैंने ये सब कुछ ग्राफिक्स वगैरह की फील्ड में मैंने कदम रखा और अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से जो ये आपके सामने खड़ा हूँ। अब मैं जनाब अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कि वो खलील साहब को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड और सर्टिफिकेट दें और साथ ही गुल्स स्टूडियो की तरफ से खलील साहब के लिए एक रेफ्रिजरेटर का तोहफा भी है। अब मैं मिस मलीहा नूर से गुजारिश करूंगा कि अब्बास साहब को फूलों का गुलदस्ता पेश करें। शुक्रिया सर। और मिस मलीहा नूर को मेरिट पैकेजिंग के एग्जिबिट के सिलसिले में उनके प्लांट का दौरा करने का मौका मिला। वहाँ की इंतज़ामिया ने हमें ब्रीफिंग के दौरान एक प्रिंटिंग मशीन की कारकर्दगी भी दिखाई। ये मशीन कोई 15 मीटर तवील और 4 मीटर बुलंद थी और उस मशीन की कारकर्दगी हैरान कुन थी। इस मशीन में बिलाशुबा लाखों पुर्जे थे और जिनकी बदौलत ये मशीन 1 घंटे में 30,000 से ज़ायद शीट्स प्रिंट करती थी। प्लांट मैनेजर ने मुझे एक हेयर पिन जैसी एक चीज़ दिखाई और कहा कि आसिफ साहब, अगर ये पुर्जा अपनी जगह से ज़रा भी हिल जाए तो ये मशीन काम करना बंद कर देती है। तो मैं हैरान रह गया कि एक ऐसी जिन्नाती साइज़ मशीन जो घंटों में हैरत अंगेज़ नताइज देती है वो एक छोटे से पुर्जे की वजह से भी रुक सकती है। तो जनाब गुल्स स्टूडियो भी एक ऐसी ही मशीन है जो कि घंटों में हैरत अंगेज़ नताइज देती है, मगर ये मशीन भी बहुत से छोटे बड़े पुर्जों से मिलकर बनी है। इस मशीन का एक ऐसा ही पुर्जा जो कि खामोशी से और मुस्तकिल मिजाजी से अपने टास्क पूरे करता है, टीम मेंबर्स से राब्ते में रहकर उनकी ज़रूरियात और मामलात में मुआवनत करने वाले मेहनती और बासलाहियत नौजवान जनाब ज़हीर अहमद साहब। मैं ज़हीर अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वह स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। ज़हीर अहमद साहब स्टूडियो के असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स हैं। अब मैं ऐसे शाहिद साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि वे स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। ऐसे शाहिद साहब। शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अभी मुझसे पहले आसिफ साहब इसका अपना
कंपेयरिंग के और होस्ट के प्राइज़ अंजाम दे रहे थे। आसिफ साहब माशाल्लाह से उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं और ऐसी उर्दू शायद मेरी ना हो। अच्छा, ज़हीर साहब से मैं एक दो सवाल करना चाहूँगा कंपनी के हवाले से। ज़हीर साहब, आपको कैसा लगता है जब आप इस कंपनी में इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अहम जिम्मेदारियां जब अंजाम देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद अपने मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गुलजार मुगल, उसके बाद अपने पेरेंट्स और अपने सीनियर मिस्टर शरीफ हारून का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे टाइम दिया और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया थैंक यू। अच्छा, आप यहाँ पर देर तक भी रुकते हैं? रात में 12 भी बजता है, कभी 1 भी बजता है, और कभी कभी तो रात में भी आप घर नहीं जाते, तो आपके घर वाले कैसा फील करते हैं इस बारे में? घर वाले कुछ ज़्यादा बुरा नहीं महसूस करते, वो भी यही समझते हैं कि मतलब काम ज़्यादा, अकाउंट जो ऐसा शोबा है जो कि टाइम पर नहीं निकला जा सकता। कोई ना कोई काम ऐसा होता है कि मतलब काम के अंदर जो है बिजी हो जाते हैं, इसी वजह से थोड़ा टाइम लेट भी हो जाता है। घर वाले कुछ बुरा नहीं मानते। अच्छा, अब मैं ज़हीर को अवार्ड देने के लिए, बड़ी अच्छी बात है कि ज़हीर को अवार्ड देने के लिए मैं ज़हीर के वालिद साहब को स्टेज पर दावत दूंगा कि वो आएँ और ज़हीर साहब को ये अवार्ड दें। जनाब मोहम्मद नसीर साहब। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। नसीर साहब, आप कैसा महसूस करते हैं जब ज़हीर देर से घर आते हैं और आपको जाके यहाँ के कारनामे बताते हैं, और आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब ज़हीर को अपने हाथों से ये अवार्ड दे रहे हैं, और ज़हीर को इस लेवल पे खड़ा देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने जिस काबिल कर दिया, हम समझ भी नहीं सकते थे कि अल्लाह इस काबिल करेगा इसको, बच्चे को। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ज़हीर साहब को नसीर साहब जो अवार्ड देंगे उसमें एक सर्टिफिकेट है और उनकी आला कारकर्दगी के एतराफ़ में एक अवार्ड है और एक अदद मोबाइल का भी ज़हीर साहब को गिफ्ट दिया जा रहा है इनकी आला कारकर्दगी पर। मैं यहाँ पर नासा इंटरनेशनल से तशरीफ़ लाए हुए जनाब नजीब साहब को स्टेज पर आने की दावत दूंगा, और ये हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत ही टेक्निकल आदमी हैं, और अब इनकी प्यारी प्यारी बातें सुनने को मिलेंगी आपको, और बहुत अच्छे माशाल्लाह से सीनियर आदमी। जब आप गुल्स एज के दफ्तर में गुल्स स्टूडियो के दफ्तर में दाखिल होते हैं तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में दाएं तरफ चौथी टेबल पर आपको एक सेहतमंद नौजवान नज़र आता है। इसकी डील डोर और कंप्यूटर स्क्रीन में इसकी इन्मनाक को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये साहब कुर्सी पर ही बुरजमान होकर ही काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस नौजवान को एक्सपो सेंटर में 6-7 अफराद की टीम को सुपरवाइज़ करते हुए देखते हैं तो इसकी मुस्तैदी और चाबुक दस्ती आपको हैरान कर देती है। वो चाहे कॉरपोरेट अफेयर्स हों या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन हो, ये नौजवान हर जगह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाता हुआ नज़र आता है। इंतहाई कम अरसे में ये नौजवान अपनी मेहनत और लगन से गुल्स फैमिली में अपना वो मकाम बना चुका है कि इसके सीनियर्स नहायत एतमाद के साथ इसको ज़िम्मेदारी सौंपते हैं और मतलूबा नताइज हासिल कर लेते हैं। ये नौजवान हैं
गुल्स फैमिली के असिस्टेंट मैनेजर क्लाइंट सर्विसेज जनाब ताबिश इश्तियाक साहब। ताबिश आप ये बताएं कि आपको गोल्स स्टूडियो में सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क कब मिला और किस तरह आपने पूरा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज इस मकाम तक पहुँचाया, उसका करम है। फिर उसके बाद मेरे माँ बाप की दुआएं, और स्पेशली कि मैं किसी भी कंपनी में होता, कितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में होता, या मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में भी होता, तो भी मैं इस मकाम पर नहीं पहुँच सकता था। तो स्पेशली जो मेरी मेहनतों को, मेरी सलाहियतों को जिन्होंने जांचा और मुझे इस मकाम तक पहुँचाया, मेरी सलाहियतें भी आई थिंक इतनी काउंटेबल नहीं है, उनको जिस तरह जांचा है वो है मेरे बॉस मिस्टर गुलजार मुगल साहब, जिनकी वजह से मैं आज इस मकाम पर हूँ। ताबिश इश्तियाक की आला कारकर्दगी पर इनको सर्टिफिकेट, एवॉर्ड और एक अदद बाइक का तोहफा दिया जा रहा है, जो कि नजीब साहब अपने हाथों से ताबिश इश्तियाक साहब को देंगे।